हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। हम कर रहे हैं सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पार्ट 3। ये वीडियो सीटेट यूपीटेट दोनों ही स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सीटेट एंड यूपीटेट दोनों में देखने को मिलेंगे। हमने उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया है। सो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां थीं। ऑप्शन ए निज और रियती, बी खरीफ और रबी, सी निज और सीढ़ी नुमा खेती, डी निज और किज। राइट आंसर होगा ए निज और रियती नील के कृषि के दो मुख्य प्रणालियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? ऑप्शन ए विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, बी पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, सी हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, डी भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। राइट आंसर होगा सी विविधता में एकता हमारा अमूल्य धरोहर है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि शिक्षक विद्यार्थियों को देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करें तथा उसमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करें और उसको ज्ञान से अवगत कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। ऑप्शन ए पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना, सी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना, डी शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। राइट आंसर होगा सी एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? ऑप्शन ए इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, बी पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, सी नौ संचालन सरल होता है, डी यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। राइट आंसर होगा बी उच्च ज्वार से विद्युत उत्पादन के साथ साथ नौ संचालन तथा मछली आसानी से पकड़ी जा सकती है। उच्च ज्वार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत तो करता है, परंतु पर्यटकों के द्वारा नहीं बल्कि व्यापार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, बी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए, सी भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, डी सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल तार्किक को विकसित करने में मदद करेगा।
नेक्स्ट, रोज नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। ऑप्शन ए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। बी, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। सी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। डी, सामाजिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। राइट आंसर होगा सी, शिक्षिका द्वारा लोगों की जाति पूछने से लोगों में नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की यह आवृत्ति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानताओं को कायम रखती है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक सामाजिकरण है। ऑप्शन ए शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। बी, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। सी, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। डी, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। राइट आंसर होगा ए, जीवन के शुरुआती उम्र में अपने परिवार तथा मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बी, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। डी, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। राइट आंसर होगा ए, निदानात्मक परीक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन कार्यक्रम है जो समस्या के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि कोई बालक शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके लिए यह परीक्षण बहुत ही कारगर होगा। सामाजिक विज्ञान में इस परीक्षण का प्रयोग कर शिक्षक शिक्षिका यह जान सकेंगे कि छात्र अधिगम की प्रक्रिया में किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। बी, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। सी, यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। डी, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। राइट आंसर होगा डी, खनन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाकलाप माना जाता है क्योंकि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। ऑप्शन ए, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। बी, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। सी, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। डी, लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे। राइट आंसर होगा बी, कथन लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। इसी कारण 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। ऑप्शन ए, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। बी, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। सी, शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। डी, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। राइट आंसर होगा ए, भूगर्भ से प्राप्त होने वाले विशिष्ट रासायनिक यौगिक खनिज कहलाते हैं।
जैसे बहुमूल धातुएं, अभ्रक व ग्रेनाइट आदि नमक खनिज नहीं है, क्योंकि इसे भूगर्भ से नहीं बल्कि समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए तथ्यों का श्रुतलेख, बी प्रतिपुष्टि तंत्र, सी क्रियान्वयन, डी योजना। राइट आंसर होगा ए तथ्यों का श्रुतलेख सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि ये भाषा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बी चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सी सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। डी सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। राइट आंसर होगा बी सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसीलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। यह कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य में सामाजिक संरचना एवं समस्याओं को समझने तथा उसके समाधान करने में तार्किक चिंतन का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की एक सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रोषित नहीं करता? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। बी सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति एक केवल भाषा शिक्षण ही न्याय कर सकते हैं। सी चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अभिबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। डी भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करता है। राइट आंसर होगा ए सामाजिक विज्ञान तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। यह कथन दिए गए विचार को संप्रेषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप में बांटना। सी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। डी आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? ऑप्शन ए यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे का बढ़ावा देगा। बी यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। सी यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। डी यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और
आनंदमय हैं। राइट आंसर होगा सी, शिक्षिका द्वारा दिए गए खानाबदोश जीवन संबंधी प्रश्न से विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? ऑप्शन ए, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। बी, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। सी, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डी, स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है। राइट आंसर होगा बी, लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते समय कक्षा में इस बात पर बल देना चाहिए कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी, अन्वेषणात्मक प्रोम्बिंग प्रश्न। सी, अभिसारी प्रश्न। डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। राइट आंसर होगा डी, आलोचनात्मक चिंतन प्राप्त करने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न लिखना चाहिए ताकि स्वतंत्र रूप से चिंतन विश्लेषण किया जा सके। बंद उत्तर वाले प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन ए, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बी, इसके बीच में उभार होता है। सी, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। डी, यह पूर्णतः गोल है। राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं।